क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्य निरूपयामि। भगवान को नैवेद्य चढ़ा करके आए कि मेरा क्षुधा रोग खत्म हो जाए, ये भूख हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। और 2 दिन भूख न लगे तो घबरा जाए, डॉक्टर के पास में दौड़ते हैं। डॉक्टर साहब 2 दिन से कुछ खाया नहीं, कुछ पाया नहीं, अब ऊपर जाने के दिन आ गए। अरे भैया, आपने सत्य मन से प्रशंसा से भगवान को नैवेद्य अर्पण किया और कहा कि मेरी भूख हमेशा के लिए शांत हो जाए, तो ये सोच लेना चाहिए कि डॉक्टर के पास अब जाने की आवश्यकता नहीं, मेरी भूख समाप्त हो रही है, खत्म हो गई, और ज़्यादा से ज़्यादा नहीं खाया जाएगा तो समाधि हो जाएगी। नमो अर्यंताणम जपते जपते समाधि हो गई तो भी कभी न कभी मोक्ष मार्ग पर जीव आगे बढ़ जाता है और जीव का विकास हो जाता है। दीप 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 किसके लिए चढ़ाते हैं? धूप धूप मोह अंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामी। ये मोह कर्म मेरा समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए, इसलिए भगवान को अपन दीप जला करके अर्पण करते हैं। और सबसे ज़्यादा हम मोह करते हैं, राग करते हैं। एक पेन होता है, उससे राग होता है। कोई पेन मांग लेती है, वापस देगा कि नहीं देगा, ढक्कन छुपा रख लेते हैं और पेन दे देते हैं। हर चीज़ पे, गाड़ी पर, लाड़ी पर, वाड़ी पर, सब पर राग होता है। और सबसे ज़्यादा खराब राग। जितना राग खराब है उतना देश खराब है, जितना देश खराब है उतना राग खराब है। यही संसार में रुलाता है। और हम बिल्कुल जो भगवान को कहते हैं वैसा करते नहीं हैं। कथनी और करनी में केवे कई और करे कई, वाह है के कई। कहना कुछ है और करना कुछ है। जैसी कथनी वैसी करनी होनी चाहिए। फिर अष्ट कर्म दहनाय धूपम निरूपयामि। मेरे अष्ट कर्म जो मुझे सता रहे हैं, निरंतर बंध रहे हैं, ये समाप्त हो जाए, इसलिए हमने भगवान को धूप जलाई, धूप चढ़ाई। और निरंतर व्यक्ति 8 कर्म बांधता रहता है। सिर्फ आयु कर्म जीवन में एक बार बनता है, बाकी 7 कर्म 365 दिन 24 घंटे अपन बांधते रहते हैं। उसके बाद में मोक्ष फलम निरूपयामि। मोक्ष फल प्राप्त है, फलम निरूपयामि। मोक्ष फल, कितना सुंदर फल मांगा भगवान से, मुझे मोक्ष फल चाहिए। और उसके लिए फल कौन सा चढ़ाया? कड़वी बादाम। खाने के लिए, चबाने के लिए, घुटकने के लिए 700 रुपये किलो वाली बादाम, और भगवान के वहाँ चढ़ाने वाली 150 रुपया किलो नहीं। हाँ, दुकानदार ने ત્યાં જઈને શું કહેવાનું? મંદિરવાળું ઘી આપજો, મંદિરવાળા ચોખા આપજો, મંદિરવાળી બદામ આપજો। ખાવા માટે 700 रुपये કિલોની બદામ, ખાવા માટે 800 रुपया કિલોનું ઘી, और મંદિર માટે 200 रुपया કિલોનું, और ખાવા માટે 150 रुपये કિલોના ચાવલ ચોખા, और भगवान ने चढ़ावा माटे 50 रुपया किलोना चोखा। कितना भेदभाव करते हैं। फल इतना सुंदर मांग लिया, मोक्ष फल प्राप्त है, और फल कैसा चढ़ा रहे। आप ये क्यों सोचते हो कि ये माली ले जाएगा, ब्राह्मण ले जाएगा, सेवक ले जाएगा। आप तो ये सोच करके सामग्री चढ़ाओ कि मैं 3 लोग की पूजा कर रहा हूँ, मैं 3 लोग के नाथ की महाअर्चना कर रहा हूँ। इसके लिए उच्चतम सामग्री होनी चाहिए। भरत चक्रवर्ती महाराज घर में ध्यानी, ज्ञानी, वैरागी थे और पूजा पाठ करते थे, और इसी पूजा पाठ के लिए उन्होंने एक ब्राह्मण जाति की नियुक्ति की थी। पहले 3 जाति ही थी, चौथी ब्राह्मण जाति। वो थाल भर भर करके रत्न चढ़ाते थे, अपन एक चुटकी चावल चढ़ाते हैं। ये कभी मत सोचो कि ब्राह्मण ले जाएगा, माली ले जाएगा। मैं 3 लोग के नाथ की पूजा कर रहा हूँ, ये सोच करके सामग्री उच्च क्वालिटी होनी चाहिए। हम बादाम 700 रुपये किलो वाली खा रहे हैं तो भगवान को
2,500 रुपये किलो वाली मामरा बादाम चढ़ानी चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते हो, लेकिन जो अपन खा रहे हैं उच्च क्वालिटी आज मार्केट के मिल रही है, घी वगैरह, वो क्वालिटी लानी चाहिए। हमने पिछले वर्ष इन्हीं दिनों में स्टानिका का विधान करवाया था राणापुर में। वहाँ सिर्फ कहा और 1 घंटे बाद मीटिंग होकर के विधान की तैयारी हो गई। 3 घंटे बाद सामान आ गए, 140 रुपये किलो वाले चावल, जावित्री और कितनी प्योर केसर और घी भी एकदम ब्रांडेड, जो मार्केट में उच्च क्वालिटी है, ऊंची कीमत का है। वो बहुत मेरे को वो उनका रवैया पसंद आया कि भगवान के लिए कम से कम अच्छी सामग्री तो लाए हैं, तो भगवान के लिए उच्च क्वालिटी सामग्री वापरनी चाहिए। अंतिम में अपन चढ़ाते हैं अनर्घ्य पद प्राप्त है अर्घ्यम निरुपामिति। हे भगवान, मेरे ये 8 कर्म समाप्त हो जाएं और अष्ट द्रव्य से पूजा करके अर्घ्य चढ़ाते हैं, अनर्घ्य पद प्राप्त है। जो पद कभी खत्म न हो, ऐसा अनर्घ्य पद मेरे को प्राप्त हो जाए। लेकिन वैसे कार्य हम करते नहीं हैं, वैसे ही कार्य करने चाहिए। कथनी और करनी में अंतर आ जाता है। किसने सुना? हमने क्या बोला, समझ में आया? किसको नहीं आया और किसको आया? किसने सुना, किसको आया? बोलो। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं सुनने वाले। कैसे होते? एक तो सुनते हैं, सीधा इस कान से सुन के इस कान से निकाल देते हैं। दूसरा, सुनते हैं दोनों कानों से ध्यान लगा करके और मुख से निकाल देते हैं। यहाँ सुनते हैं और बाहर बाजार में जा कर के दूसरों को नसीहत देंगे, खुद करेंगे नहीं वैसा, लेकिन महाराज ने ऐसा कहा, तुमको ऐसा करना चाहिए, खुद नहीं करेंगे। कान से सुना, मुंह से निकाल देते हैं। तीसरे श्रोता होते हैं जो दोनों कानों से सुनते हैं, उस पर चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं और वैसा वैसा चलने का अभ्यास करते हैं, वैसी प्रैक्टिस करते हैं और वैसा प्रैक्टिकल करते हैं, वैसा अपने आचरण में लाने का भाव बनाते हैं और भाव बना करके पूर्णतया चलने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार के श्रोता होते हैं। दूसरा, एक उदाहरण और, श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। एक, कपड़े को पानी में डालो और तुरंत थोड़ी देर बाद सूख जाएगा। अच्छा सत्संग हो रहा है, प्रवचन हो रहा है, तो मंत्र मुग्ध होकर के सुनेंगे, उसमें बिक जाएंगे और थोड़ी देर बाद पांडाल के बाहर की हवा लगी और कपड़े की तरह सूख जाएंगे, वैसे के वैसे हो जाएंगे। दूसरे होते हैं पत्थर की तरह, पत्थर को पानी में डाल के रखते हैं तो कभी गीला नहीं होता, कोई असर नहीं होता। तो बिल्कुल वैसे होते हैं, कितना भी प्रवचन सुन ले, कोई कितना भी समझा ले, तो कोई भी असर नहीं होता है। और तीसरे होते हैं मिट्टी के जैसे। पानी में, यदि मिट्टी में पानी मिल जाए तो मिट्टी खिलौने का रूप ले लेता है, घड़े का रूप ले लेता है, हाथी का रूप ले लेता है, घोड़े का रूप ले लेता है। लेकिन इसके आगे एक बात और, वैसे श्रोता होते हैं कि प्रवचन सुन करके और अपना जीवन बदल देते हैं। लेकिन एक बात और, मिट्टी के खिलौने तो बन गए पानी मिलने से, लेकिन फिर पानी की मार पड़ जाए तो वापस उनको मिट्टी के ढेर में तब्दील होने में भी देर नहीं लगती, वापस मिट्टी का ढेर बन जाएगा। उसके लिए उनको भट्टी में तपना पड़ता है, परिपक्व बनना पड़ता है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा दिन था हमारा? कल का। तप कल्याणक, तपे बिना कुछ नहीं होता है। खिलौने तप जाते हैं, उसके बाद उनको पानी में 24 घंटे डाल रखो तो भी उनको कुछ नहीं होता, परिपक्व बनना पड़ता है, तपे बिना कुछ नहीं होता है। सोना 16 ताप में तपता है, खदान से निकलने के बाद तब पूर्ण शुद्ध होता है। और शुद्ध होने के बाद में भी ईंट ला करके घर में रख दोगे दुकान में तो कोई भाव नहीं पूछेगा। फिर उसको गहने का रूप धारण करने के लिए भट्टी में तपना पड़ता है और उसकी ढलाई हो जाती है, गहने बन जाते हैं और फिर डिस्प्ले किया जाता है, उनका मोल भाव होता है। तपे बिना कुछ नहीं होता।
गन्ने के रस को गुड़ का ढेला बनने के लिए भट्टी पर तपना पड़ता है। सोने को गहना का रूप लेने के लिए भट्टी में तपना पड़ता है। दूध को मावा खोया बनने के लिए भट्टी में तपना पड़ता है। तपे बिना कुछ नहीं होता। तो सबसे ज़्यादा महत्व तप का है। कोई 10 उपवास का तप करता है तो उसकी कितनी महिमा हो जाती है, वैयावृत्ति होने लग जाती है। कोई चाय का भाव नहीं पूछता है, उसके पैर दबाने लग जाता है। क्यों? उसने तपस्रण किया है, त्याग किया है, तप किया है। तप की बहुत महिमा है। तो कल भगवान नेमिनाथ भगवान का दीक्षा कल्याणक था। उन्होंने संयम को धारण करके और घोर तप किया, और घोर तप करते करते शुक्ल ध्यान में चले जाते हैं और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे ध्यान में मुग्ध हो जाते हैं कि बाहर क्या हो रहा है उनको पता भी नहीं चलता। भगवान पारसनाथ इतने शांत मुद्रा में ध्यान में संलग्न थे कि ऊपर पत्थरों की बारिश हो रही थी और उपसर्ग आ रहे थे और अंदर में ध्यान चल रहा था। सुकमाल मुनि 3 दिन तक लोमड़ी खाती रही और सियालनी खाती रही और अंदर में ध्यान चलता रहा और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। गज कुमार मुनि ऊपर सिगड़ियाँ जलती रही और अंदर में ध्यान चल रहा था और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और पांडव 5 पांडव ध्यान में बैठ गए, 3 को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। बिल्कुल अपने ध्यान से हटे नहीं, हिले नहीं। और 2 ने इतना विचार किया, हम तो जवान जवान हैं, सहन कर रहे हैं इतनी पीड़ा, और हमारे बुजुर्ग भाई हैं पिता तुल्य, वो कैसे सहन कर रहे होंगे। भाई के अंदर जी चला गया तो वो उनको 2 को केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। 5 पांडव में 3 तो मोक्ष सिधारे, मोक्ष चले गए और 2 स्वर्ग में गए। ध्यान विचित्र दशा है। जीवन में आए हो, आरिका नहीं बन सकते हो, मुनि नहीं बन सकते हो, तो कम से कम रोज ध्यान करना चाहिए। बिस्तर पे जाने से पहले 5 मिनट ध्यान करो, बिस्तर छोड़ने से पहले 5 मिनट ध्यान करो। ध्यान करने से ही आप धीरे धीरे आत्मा के निकट पहुंचेंगे। ध्यान बहुत आवश्यक है। फिर यथाशक्ति दान करो। सबसे महत्वपूर्ण, सुबह गुरुदेव ने के मुखारबिंद से आपने सुना होगा, सबसे महत्वपूर्ण दान आहार दान होता है। ध्यान करो, दान करो और रोज भगवान का अभिषेक करो, पूजा पाठ करो। समाज इकट्ठी होकर के सामूहिक मंदिर बना देती है, सामूहिक पंचकल्याण करा देता है, लेकिन जब मंदिर में जाकर के देखोगे तो उसके बाद में 5 व्यक्ति भी अभिषेक करने के लिए नहीं मिलते। पंचकल्याण कराने के बाद में ऐसा नियम लेना चाहिए, ऐसी धारणा बनानी चाहिए कि मैं रोज अभिषेक करूंगा। जब तक संतरामपुर में हूँ, जब तक स्वस्थ हूँ, शुद्ध हूँ, तब तक मैं रोज अभिषेक करूंगा। बीमार हो गया तो छूट, बाहर गांव चले गए तो छूट, और कहीं सूतक पातक आ गया तो छूट। 3 कारण से अभिषेक में नहीं जाना, बाकी नित्य अभिषेक में जाना चाहिए। रोज सुबह का माहौल मंदिर में 1 घंटा 10 लक्षण पर्व जैसा होना चाहिए। जीवन का हर क्षण नया होता है, हर पल नया होता है। ऐसा नहीं 10 लक्षण में है तो धूम मचा दी, फिर 350 दिन निवृत्त होकर के बैठ गए। रोज का धर्म ध्यान रोज करना पड़ता है। रोज कपड़े गंदे होते हैं, रोज साबुन सर्फ से धोए जाते हैं। ऐसे ही आत्मा रोज दूषित होता है। रोज अपन आरम सारम के कार्य करते हैं, व्यापार के कार्य करते हैं, झूठ बोलते हैं, जो भी कार्य करते हैं सांसारिक, उसमें आत्मा हमारा दूषित होता है, पाप दोष लगते हैं। उनको धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए तो कंपनियों ने साबुन बनाया, सर्फ बनाया, शैम्पू बनाया, और इनको आत्मा का मैल धोने के लिए भी, रोज का रोज मैल धोने के लिए भी आचार्य भगवंतों ने सलाह दी,
हिदायत दी, सुझाव दिया और श्रावक प्रतिक्रमण बनाया है। कौन कौन करता है श्रावक प्रतिक्रमण और आलोचना पाठ? बस पूरे पंडाल में एक व्यक्ति करते हैं प्रतिक्रमण, सबको करना चाहिए। श्रावक प्रतिक्रमण और आलोचना पाठ, जो जो पाप मेरे से हुए हैं उनकी आलोचना करनी। और तीसरा, बड़ा पाप हो जाए है तो कभी आचार्य भगवंत जैसे गुरुदेव का समागम मिल जाए तो उनको कहना चाहिए कि मेरे जीवन में ऐसी घटना हुई, ऐसा पाप हो गया, मैं ऐसे इससे कैसे मुक्त हूँ। और हमेशा विचार ये होना चाहिए, ये पाप मैं नहीं करना चाहता हूँ लेकिन मेरी मजबूरी है। ये आरंभ सारंभ में नहीं करना चाहता हूँ, रोज़ मुझसे पाप हो रहा है लेकिन मैं घर परिवार लेकर के बैठा हूँ, ये मेरी मजबूरी और करना ज़रूरी है। तो इसके एवज में रोज़ भगवान की भक्ति करनी चाहिए। कोई भी कह दे सुबह सुबह आकर के मैं 1 लाख रुपए का सामान ले रहा हूँ, 25,000 की कमाई है, 25,000 की कमाई छोड़ देना, लाख रुपए की कमाई छोड़ देना, लेकिन सुबह का 1 घंटे का मंदिर का वक्त किसी को नहीं देना और शाम को 1 घंटे का मंदिर का वक्त किसी को नहीं देना। सुबह क्या होता है आप सबको मालूम है, मंदिर में पूजा अभिषेक पाठ होता है और पूजन होती है। और शाम को मंदिर में जा कर के 10 मिनट लगते हैं, भगवान की आरती करो, नाचो गाओ। ऐसा नहीं गुरुदेव आ गए तो या कोई पर्व आ गया, पर्युषण पर्व, अष्टानिका की आरती कर ली, बाकी फ्री हो गए। रोज़ आरती करो 10 मिनट, 11 मिनट नमोकार महामंत्र के जाप करो सामूहिक। और कभी सामूहिक बैठ कर के धर्म ध्यान करोगे तो कभी ऐसा मौका भी मिलेगा, सब सामूहिक बैठ कर के कभी भगवान के समोसरण में बैठोगे। 11 मिनट ये हो गए, बाकी के आपके 30-40 मिनट बचे उसमें स्वाध्याय करो। जैसे जैसे स्वाध्याय करोगे ज्ञान बढ़ेगा तो आपका विवेक भी बढ़ेगा, विवेक बढ़ेगा तो आप पापों से निवृत्त होंगे, पापों की समाप्ति होगी और पुण्य की प्राप्ति होगी। पुण्य से भला क्या नहीं मिलता, चक्रवर्ती जैसे सुख भी पुण्य से मिलते हैं और तीर्थंकर जैसे सुख भी पुण्य से मिलते हैं, सिद्धों के जैसे सुख भी पुण्य से मिलते हैं। पुण्य की प्राप्ति, दुख को सुख में परिवर्तन करने के लिए मात्र एक ही वस्तु है, धर्म ध्यान करो और पुण्य कमाओ। फिर भी भगवान महावीर स्वामी कहते हैं पुण्य भी समाप्त हो और पाप भी समाप्त हो, दोनों एक ही वस्तु है। जो ज़्यादा पुण्य करेगा तो उसको भोगने के लिए कहाँ आना पड़ेगा, संसार में, या तो स्वर्ग जाएगा या मनुष्य गति मिलेगी सुख भोगने के लिए। जन्म मरण का आने जाने का कार्यक्रम चालू रहेगा, जन्म मरण के फेरे नहीं मिटेंगे और पाप करने वाला का भी संसार बना रहता है, पुण्य कमाने वाले का भी संसार बनाए रहता है। रहट देखा आपने, पुण्य रूपी घड़े लगे हुए होते हैं जो पानी लेकर के आते हैं, और कुछ घड़े उसमें टूटे फूटे होते हैं, पाप रूपी पानी लेकर के नहीं आते हैं, लेकिन दोनों एक कतार में फंदे हुए हैं, कुएं में आना जाना उनका लगा रहता है। ऐसे ही पाप और पुण्य वालों का संसार के अंदर आना जाना लगा रहता है। एक उदाहरण और है शास्त्रों में, सोने का पिंजरा हो या लोहे का हो, बंदी तो बंदी होती है। कोई सोने की हथकड़ी लेकर के आएगा इंस्पेक्टर, तो आप कहोगे मुझे डाल दो, सोने की है मैं पहन लेता हूँ, नहीं, सोने की पहनोगे, सोने का जूता मारोगे तो भी बेइज्जती होगी, और प्लास्टिक चमड़े का मारोगे तो भी बेइज्जती होगी। जूता जूता होता है, संसार संसार होता है। इस संसार से मुक्त होने के लिए संयम को धारण करो, मुनि बन करके गौर तपस्या करो। और कभी ऐसा समय उस समय तपस्या में बैठ गए, शुक्ल ध्यान में लग गए, तो 8 कर्मों का नाश होकर के, 4 घातिया कर्मों का नाश होकर के केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जय बोलो नेमिनाथ भगवान की।